अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। साइमा नामी लड़की जो कि रहती थी एक गांव में। साइमा का ये कहना है कि मेरा शौहर मुझे बरहना करके बच्चों के सामने खड़ा कर देता था शदीद सर्दियों में। मेरा शौहर नशा इस्तेमाल करता था, जबकि ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मसला आखिर ये था कि साइमा के थे ताल्लुकात किसी एक नहीं बेशुमार मर्दों के साथ, और इस पर शौहर मना किया करता था। एक दिन साइमा ने अपने शौहर को रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश पर कामयाबी हासिल की, और फिर उस कामयाबी के बाद हमेशा के लिए जाएगी जेल के सुलाखों के पीछे। क्या कहानी है आपको दिखाते हैं। मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, अज़मत के भाई हैं। इनके दुख में सबसे पहले तो हम बराबर के शरीक हैं, और फिर इनसे जानते हैं कि आखिर इनके भाई के साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ अली जी। आसिफ, मुझे ये बताएं कि अज़मत आपसे छोटा था या बड़ा? छोटा भाई था मेरे। छोटा भाई था। जी। तो जाहिर है उसकी शादी भी अपने हाथों से की होगी। जी बिल्कुल की, अपने हाथों से की थी। क्या हुआ अज़मत की बीवी के साथ, क्या मसाइल थे? मसाइल तो कुछ भी नहीं थे, यही थे कि ये रमज़ान में इधर आ गई थी, अपनी अम्मी के घर आ गई थी। जो इसकी बड़ी बहन है ना, मेरे दो भाई है, इसके एक ही घर में शादी हुई है। इससे भाई अज़मत से बड़ा जो है ना, उसकी और अज़मत की दोनों की शादी की हुई है। इसकी शादी को 14 साल हो गए हैं की हुई। तो वो उधर ही अपने उधर गांव में रहते थे, तो उधर ही लहदा मकान लेके दिया हुआ था भाई को। तो भाई मेरा सियालकोट काम करता है सर्जिकल का। तो ये जो है ना, इसकी बड़ी बहन जो है ना, दूसरे भाई की बेगम जो है, वो भाई मेरा सियालकोट काम पे गया हुआ है। तो ये बाद में आई है, उधर गांव में गई है, जाके ये उसकी बेगम को साथ ले आई है। भाई मेरे को बताया भी नहीं है, वो सियालकोट में काम कर रहा है। बाद में भाई को पता चला कि वो तो बच्चे लेके चली गई है। भाई इसके पीछे आया, तो बोला कि आओ घर चलें। ये कह रही है कि मैं घर नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना है। उसने बहुत 2-3 दफ़ा आया, काम पे जाना फिर वापस आना, या फिर मैं वापस ले जाऊं, पर ये मान नहीं रही थी। तो ना इसकी बड़ी बहन मान रही थी, ना इसके अम्मी अबू मान रहे थे। कह रहे कि इधर ही रहना, उधर जाना ही नहीं है, कि इधर आके रहो, इधर मकान लो, इधर ही किराए पे रहेंगे, उधर जाना नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, जैसे वो खुश रहते हैं ना वैसे ही रख तू। वो उधर मकान था, ये वो मकान जो है ना अपना बेच के सेल करके ना, तो इधर सारा सामान लेके ना इधर इसके साथ आ गया। अज़मत आ गया इधर आ गया, सारा सामान लेके आ गया। ठीक है। तो मैं साथ आया इसके, इधर घर छोड़ के। ये जो अज़मत की सास है ना, वो मेरी फुफ्फो है। ठीक है। फुफ्फो के घर में शादी हुई है। तो बाद में छोड़ के ना इधर रात को, तो मैं इधर शदरे में काम करता हूँ। मैं अपने काम पे चला गया हूँ। अगले दिन मैंने फ़ोन किया भाई को, बात हुई है मेरी उससे। तो वो कह रहा कि मैं भाई इधर ही हूँ। तो मैं कह रहा कि चलो जिधर खुश रहती है ना इधर रख खुश, तू बच्चों के साथ रहा खुश। तो बाद में उसके बाद मैं भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई का नंबर नहीं मिल रहा, इन लोगों ने मार दिया हुआ था। तो बाद में मेरा ये चाचू है साथ, चाचू को मैंने फ़ोन किया, चाचू को भाई का नंबर नहीं मिल रहा अज़मत का, तो घर जाके पता तो करो। भाई चाचू मेरा भी इधर ही रहता है ना, इधर दरबार के पास। चाचू गया, चाचू ने जाके देखा, ये जो है मसीह जो है जवेद एक, ये और उसका जो छोटा एक साला है भाई मेरे का, आसम नाम है उसका, ये दोनों रक्शे में जो है ना कुछ लोड कर रहे थे। उस दिन देखा आपने? चाचू ने देखा। चाचू ने पूछा कि किधर जा रहे हो? कह रहे हैं कि हम कुछ थोड़ा सामान है, हम लेके जा रहे हैं उधर, कहीं किसी को देने जा रहे हैं। चाचू फिर अंदर चला गया, जाके बेगम उसकी को पूछा, अपनी बहन को पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये अज़मत आया था इधर, पर चला गया, हमें पता नहीं है किधर है। चाचू वापस आ गया। तो यही बात हमें पता ही नहीं चला। बाद में हमें पुलिस वालों ने फ़ोन किया इधर से, तो कि ऐसे ऐसे अज़मत तारक का नाम जो है वो क्या है, भाई है हमारा। उन्होंने बोला कि तो मौत हो गई है। तो हमें तो पहले पता था कि ये कहा मौत हो गई है। मौत हो गई है किसने कहा? ये पुलिस वालों ने बोला ना, इधर आए ना जब हम, यानी आप लोग ढूंढते ही रहे, भाई नहीं मिला। हम ढूंढते रहे, फ़ोन करते रहे, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, आपकी जो भाभी है साइमा, ये कोई किरदार की खराब औरत है? किरदार की खराब है ना। ये इधर से आती थी ना, वैसे 2-3 दिन भी रहने के लिए भी आती थी ना, वापस जाने का नाम नहीं लेती थी। कहती थी मैंने कहीं रहना, या इधर ही रहना। ये जो जवेद मसीह है ना, ये इनके घर का सरबरा बना हुआ था। ये अच्छा। जो भी बात करनी है ना, वो किसी और ने नहीं करनी। इन लोगों ने कहना कि जवेद से बात करो, जवेद मानेगा तो हम करेंगे। ठीक है। तो अज़मत मना नहीं करता था जावेद को? इसीलिए तो इन लोगों ने मार दिया ना। जब वो आया 14 तारीख को आया इधर वो, तो तीसरे दिन बाद जो है ना, वो इसे इन लोगों ने मार दिया। माइक पास कीजिए, माइक आगे पकड़ा दें।
चचा हैं ये, चचा हैं जी। नाम क्या आपका? शबीर अहमद। शबीर अहमद। शबीर साहब, जब आप आए हैं आके आपने देखा है, अजमत को तलाश किया है, तो ये जावेद रिक्शे वाला जो है, ये रिक्शे में लाश को लोड कर रहा था? ये जिधर इनका घर है ना, वो थोड़ा सा छोटी गली है, पतली है, तो बाहर ही इन्होंने बड़ी गली में रक्षा खड़ा किया है, अंदर रक्षा नहीं जाता। ठीक है। तो मैं इनके घर में गया हूँ ना, जब जा रहा हूँ तो ये दोनों उठाए हुए कोई बांधी हुई थी चीज़, तो लेके जा रहे। मैंने पूछा किधर, सलाम किया इन दोनों को, वाले मामू क्या हाल है, ठीक है। मैं कहा किधर जा रहे हो, सामान थोड़ा सा देना है किसी को, तो वो आते आज हम, तो आप बैठे, हम आ जाते हैं। मैं अंदर चला गया हूँ, मैंने भाई बहन से सलाम दिया, इन सब से बैठ गया हूँ। इनसे पूछा, मैंने पानी पिया, पूछा कि हाँ वो इधर आया था अजमत, किधर है, कल का 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, इसका कितने दिन, हमें ना तो फ़ोन आया ना उसका पता चला, तो फ़ोन किया गाँव वालों ने मुझे। अच्छा, इन्होंने आपको पानी शानी पिलाया है? मैंने पानी पिया है घर से। अच्छा, तो आपको महसूस नहीं हुआ कोई खून खराबा, कोई महसूस कि जब इन्होंने पानी पिया, मेरे साथ बात सही की है, नाराज़ थे मेरे साथ, लेकिन तो इन्होंने पानी मुझे कमरे पिलाया। में आपने पेट्रोल, कोई स्मेल, कोई खून? नहीं देखा? नहीं, इस 2 कमरे हैं ना इनके, तो मैं तो उधर बैठा हूँ, तो मुझे इन्होंने पानी पिलाया। मैंने इनसे पूछा कि हाँ भाई वो बाजी वो किधर गया है, उसको हम अपना पप्पा ढूंढ बोलते रहे थे, हैं, हाँ। पप्पा बोलते थे। मैंने कहा पप्पा आया, किधर गया है? उन्होंने कहा कि वो आया है गासी, कल चला गया है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे तो जेहन च नहीं है कि इन्ने जालम निकलेंगे यार, मेरे भैन भरा ने, मैनू तो इस चीज़ का एहसास पता ही नहीं सीगा कि इन्होंने यह काम कर देना। इन्हें लड़ाई झगड़े तो कोई नहीं सर होंगे, सिर्फ लड़ाई ये सी, वो इन्हें इस चीज़ों तो मना करता सी। अगर ये 4 दिन वास्ते आए ना, खुश आंदियां ने, जो जाना उस टाइम लड़ाई पै जानी, उन्हें जाना नहीं। ये शिकवे करते थे, जो गाला करता, मैं गाला वाले काम ही नहीं करो तुसी, कि जो तुसी आंदे हो खुशी, तो उस तरह ही 10 दिन रखे। फिर आप कितनी देर वहाँ ठहरे? मैं थोड़ी देर बाद पानी पीता, तो जो इन्हें कहा कि चला गया, तो मैं दाता दरबार मेरी रिहाइश हैगी, उत्थे मैं रहना, तो मैं फिर चला गया। मैं कहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं जाना बस। वा। ये हाँ मेरे सामने ये वापस नहीं आप आए। नहीं उस जानते टाइम। हैं? हाँ जी, ये मैनू मेरे सामने वापस नहीं आए, दोनों ही रिक्शा ले गए। यह जवेद रिक्शा चलाता ना, इनका अपना रिक्शा है या किराएदा है, लेकिन नहीं चले गए। मैं उतो फिर वापस आ गया वहाँ। ठीक है, आप तो बड़े हैं ना, रिश्ते में चचा हाँ हैं, जी। तो इनके घर में ज़्यादातर मसाइल सिर्फ साइमा की वजह से थे? साइमा को मसला तो यही था ना कि हम खुद आते थे इसको मनाने के लिए। ये रिश्तेदार है हमारे, और जो बड़े बड़े वो हमारे हमसाए हैं, काउंसलर हैं, वो भी आए हैं इधर। 3 साल ये पहले भी रुस के बैठी है। अच्छा जी, और इसको मना के लेके गए हैं, तो बाद में फिर यही हाल है इनका। ठीक है, माइक आगे दीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। आप क्या लगते हैं? मेरे मामू से बेटा जी। मामू का बेटा, कजन? हाँ जी। क्या मसले मसाइल थे इनके घर में? मसले मसाइल तो इन्हों के कोई नहीं जी, जो भी मसले इतने आई है, अभी लड़के ही इतने झगड़ा करके बह गई है। तो इस तो 3 साल पहले भी मैं आया इन्हों मनाने वास्ते, मैं नाल मेरे मामू भी थे, मेरी खाला भी थी, मतलब कि चाचू ये भी मामू थे। मतलब कि आए ने इन्होंने, मतलब कि साड़ी नहीं सुनी। अखीर मैं थोड़ा जहा बोलिया, मेरी खाला ने मैंने थप्पड़ ही 2 मार दिते ने। किसने? खाला मेरी ने, मैंने सहमा दी अम्मी ने। ठीक है। लेकिन मैं चुप कर टुर गया। फिर ही मैं उन्होंने यो जवाब दिया कि सुलह चंगी है, अच्छा है, पर आपो अपने घर वसो, सुकून नाल खाओ पियो। तो ये शादी कोई जबरदस्ती की शादी थी? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। पसंद की शादी थी? हाँ जी। कौन पसंद करता था? पसंद ना दोवें एक ही गली के एक ही घर च रहंदे हैं। नहीं, साइमा और अजमत की जो शादी हुई थी, नहीं, ये साढ़े भैन भरावां की पसंद है। बड़ों ने की थी? हाँ, बिल्कुल बड़ों ने। बिल्कुल ठीक है। तो ये- आपको इस बात का पता है कि साइमा का चाल चलन कैसा था? ये हुण पता चलिया था उनकी गलत सी, पहला तो कोई गलत नहीं सी। पहले नहीं पता था? पहले नहीं पता था। ठीक है। अजमत ने कभी आके आपको बताया था कि मेरे घर में ये मसले मसाइल हैं? सानू ने कदे नहीं दस्या। कभी नहीं बताया? आप लोगों ने पूछा? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਰੋਸ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए टुर गई है। ठीक है, माइक इनको दे दें। अजमत ने कभी आपको बताया था कि मेरी बीवी मुझे तंग करती है या कोई धमकी देती है? नहीं, ये तो नहीं बताया था। ये छोटे छोटे झगड़े थे ना, ये इधर आने जाने के झगड़े थे ना, यही होते थे। ये मुझे बताता था अजमत जो, तो मैं इन लोगों के घर भी जाता था, बोलता था, सामा को बोलता था
कि आराम से रहो, आपके 4 बच्चे हैं, 14 साल हो गए आपकी शादी को। अब झगड़ा क्या, किस बात का झगड़ा है? काम करता है वो, खर्चा जितने पैसे लेके आता है घर लेके आता है, ठीक किसी है। इधर उधर भी देता। हमारे साथ तो उसका मसला ही नहीं था ना, वो लहदा घर लेके दिया हुआ था हमने, वो हमारे साथ उसका ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं था। हमने ये भी सुना है और साइमा ये भी कहती है कि अजमत मुझे बरहना करके सर्दियों में खड़ा कर देता था। नहीं, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि ये हमारे इधर जो उधर है ना हमारे साथ, ये बचपन से रही है उधर। ये अच्छा, ये उधर ही इसकी वालदा जो है ना, जो मेरी फुफो जो है उधर ही हमारे पास रहती थी, ये उधर ये लहदा कर लिया हुआ था इन लोगों ने। ये कभी मेरे भाई ने ऐसा काम नहीं किया। ये तो और भी बहुत कुछ बोलेगी, ये नशा कर रहा था, ये कर रहा था। हाँ, नशा भी करता है। हमारा भाई ये नहीं कर रहा था। हम में से तो कुछ सिगरेट पीता नहीं था, यही था मेरे वालद के सामने सिगरेट ये चोरी चोरी पीता था कभी कभी। भाई ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं जी आगे, और उस खातून जिसका नाम मैं और आप और आज के हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सुना कि जिक्र बड़ा हो रहा है, साइमा बीबी। साइमा के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। क्या मसला था शौहर के साथ? मार पीट का, लड़ाई झगड़े। मारता था? हाँ जी। किस बात पर? नशा करता है मैडम, किसी भी गल तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। कभी किसी गैर मर्द से बातें की? हाँ जी। इससे इतों दे ने 3 महीने पहला होया। 3 महीने पहले की? हाँ जी। कितने आदमियों से? 2। कितने घंटे की कॉल होती थी? मैडम कोई नहीं, बस 10 या 15 मिनट, क्योंकि सारा दिन काम करना, सुबह 8 बजे जाना, रात को 7। जो तुम्हारे मोबाइल की, मैं तुम्हारी जुबान में तुम्हें बताती हूँ, जो कॉलों की हिस्ट्री है, जैसे हम CDR कहते हैं, वो तो घंटों कॉलें। क्यों कत्ल कराया 4 बच्चों के बाद? मैडम 11 साल दी मेरी बेटी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਗੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। मैडम मारता था वो तुम्हें, तुम अलहदा हो जाती? मारता था वो तुम्हें? उसके और 1000 रास्ते, मैडम। तलाक है, खुला है? मैडम खुला का पता नहीं, तलाक वालों क्या ही नहीं ये देना। किसने बताया था? खुला का तुम्हें नहीं पता? ये पता है तुम्हें कत्ल कैसे करना है खामद को अपने? अल्लाह माफ करे, उसके पेट पे बैठ रही हो तुम कि अच्छी तरह मर जाएगा तो उठूंगी मैं। और तुम्हें डर नहीं लगा? तुम औरत हो, औरतें तो घबरा जाती हैं देख के ऐसी हालत में। तुम्हें नहीं खौफ आया कि इसके साथ मैंने 4 बच्चे पैदा किए हैं? मुझे इस बात का पता होता ना, जो आज इसने इंटरव्यू दिया कि मेरे 2 लड़कों के साथ, उसको मारने से इसको मार देता हूँ ना मैं, वो बेहतर था। बीबी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। साइमा कितनी उम्र है? 33 साल। साइमा मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा सीधी होके और ऊंची आवाज में बात। 33 साल। 33 साल। शादी को कितना अरसा हुआ है? 14 साल। बच्चे कितने? 4। लव मैरिज हुई थी? नहीं, कोर्ट मैरिज हुई थी? अम्मी अबू की पसंद है। कोर्ट मैरिज हुई थी। जी। शादी कहाँ हुई थी? जिला नारवा, किला अहमदाबाद। पसंद की शादी थी ना? नहीं, नहीं, घर वालों की मर्जी ना। घर वालों ने की थी। हाँ जी। क्या करता था शौहर आपका? सर्जिकल का काम। किसका? सर्जिकल का काम। सर्जिकल का काम। गांव कौन सा है? किला अहमदाबाद। क्या मसला था शौहर के साथ? मार पीट का, लड़ाई झगड़े। मारता था? हाँ जी। किस बात पर? नशा करता है मैडम, किसी भी गल तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। बताया था बड़ों को जाके? हाँ जी, सारे दसिया है। बताया था। क्या कहा वालिदैन ने? सर मैडम अपने हैं ना, कभी कोई मनान आ जाता है, कभी कोई मनान आ जाता है, नहीं सुनी जाती मेरी गल। कोई नहीं सुनता था? अच्छा। मारपीट बच्चों के सामने होती थी? बड़ी बेटी के सामने, 11 साल की बेटी है। और बाकी बच्चे कहाँ होते थे? अक्सर बाहर ही, छोटे ने ना, उन्होंने नहीं पता लगता, बाहर ही होंगे ना अक्सर, घरों बाहर। ठीक है, तो शादी के जितने साल, ये 13-14 साल बता रही हो, 14 बता रही हो ना? हाँ जी। ये इसी तरह ही गुजरे? हाँ जी। नशा शादी से पहले का करता था या बाद में? पहला पहले से करता था। तुम्हें कब पता चला कि मेरा मियाँ नशा करता है? तकरीबन शादी तो 15-20 दिन बाद च। 20 दिन बाद? कैसे? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਫੋ ਵੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 14 ਸਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ 3-3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ कभी किसी गैर मर्द से बातें की? हाँ जी। किससे?
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ 3 महीने पहले की। हाँ जी। कितने आदमियों से? 2 आदमियों से और तीसरा अपना शौहर। हाँ जी। और कोई नहीं। एट अ टाइम 2 से बातें करती थी? नहीं, काम करती हमें सारा दिन। एक टाइम पे 2 आदमियों से बातें करती थी? हाँ जी। हैं? एक को दूसरे का पता नहीं चला? नहीं कैसे? क्या कहती थी? मैडम 10-15 दिन तो कैसे हुए हैं। वैसे ही मैं बाहर जाना नंबर ले ऊंची लिया, आवाज में बात करो। चलो। बाहर जानी है नंबर ले लिया, कार से सब्जी कहाँ लैन जाते हुए जाना, नंबर लिया? बाहर जाने सब्जी लैन जाना या आना जाना। खुद लिया था? नहीं उन्हें दिता, अच्छा। फिर गल कर ली, बस गल ही की, जिन्नी देर तक गल होई उन्नी देर तक क्या इत्थे बातें आ। करती थी? वैसे ही घर दे मसले मसाइल है, किस तरह तेरा शोर कितने वे, किस तरह आई है तू, ऐ पूछने। और दूसरे से क्या बातें होती थी? मैडम ओदे नाल भी आई यही बातें होती थी? जी। कितने घंटे की कॉल होती थी? मैडम कोई नहीं, बस 10 या 15 मिनट, क्योंकि सारा दिन काम करना, सुबह 8 बजे जाना, रात को 7। जो तुम्हारे मोबाइल की, मैं तुम्हारी जुबान में तुम्हें बताती हूँ, जो कॉलों की हिस्ट्री है, जैसे हम CDR कहते हैं, वो तो घंटों कॉलें। नहीं मैडम, वो काम ते जिन्ने से काम ते जाने उन्होंने दे भी फोन आते रहे कितने ने, आदमियों से ताल्लुक थे? 2 नाल ही बस दसिया तो है। कहाँ पे मुलाकात होती थी? मुलाकात नहीं हुई किते भी। नहीं होती थी? फिर सोच के बताओ। नहीं मैडम। हाँ, नहीं नहीं होती थी। गांव वाले का क्या नाम है कुछ नहीं। जिसके साथ? कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? वो जो गांव में तुम्हारा मामला था, नाजायज ताल्लुकात थे, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? जफर। जफर। जफर शादीशुदा था? हाँ जी। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई थी? इधर से तुम शादीशुदा हो, उधर से जफर शादीशुदा है। कौन सी अनोखी चीज जफर में तुम्हें नजर आती थी? कितना अरसा उसके साथ ताल्लुकात निभाए हैं? 1 महीना। 1 महीना? फिर बंदा चेंज कर लिया? नहीं मैडम। फिर क्या किया? फिर उत्थे मैं रहंदी हाँ, फिर किसी नाल भी फिर नहीं तुमने हुआ। अपने शौहर को कहा कि मैंने वहां नहीं रहना, मुझे लाहौर में मकान लेके दो? नहीं मैडम, मैं नहीं क्या, लड़िया सी उन्हें आप ही फोन किया, इनू आके ले आइयो। किसने कहा था? मेरे शोर ने। किसको? मेरी अम्मी नू। फिर मेरी भाजी जाके मैनू ले आई। फिर तुम्हें यहाँ मकान लेकर दिया? नहीं मैडम, मैं अम्मी नू लाख रहना रुपया ली। एडवांस दिया? नहीं मैडम। नहीं दिया? पुलिस झूठ बोल रही है? मैडम लाख रुपया लैके आया ही, एडवांस नहीं दिता, जिस दिन आया ही उस तो अगले दिन मकान तो लेकर दिया था? नहीं मैडम, अम्मी होरा नाल ही मैं रह रही। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उसको कत्ल क्यों कराया, शौहर को? मैडम लड़ाई क्या नाम है झगड़े शौहर थे। अजमत। अजमत नाम है। क्यों कत्ल कराया 4 बच्चों के बाद? मैडम 11 साल दी मेरी बेटी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਗੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। अब नहीं आ रही? आ रही है मैडम, अब भी आ रही है। उस टाइम अपने शौहर से तो बहुत शर्म आती है। जो गैर आदमियों के साथ मिलके, ये जो जावेद है, ये तुम्हारा क्या लगता है? भाई। भाई लगता है? अल्लाह ने जो कुदरती हकीकी भाई बनाए हैं वो हैं? जी तो मैडम। फिर एक और भाई की जरूरत क्या थी? मैडम घर आना जाना ਉਹਦਾ मेरे तो पहला ही भाई कहनी है। और जो आदमियों से फोन पर गप्पें चलती थी मुख्तलिफ, वो सब भी भाई थे? वो क्या थे? कुछ नहीं मैडम। क्या लगते थे रिश्ते में? कुछ भी नहीं। फिर क्यों गप मारती थी? वैसे ही मैडम। वैसे ही नहीं। क्या रिश्ता होता है एक आदमी से जब उससे फोन पर गप्पें मारी जाती हैं? वैसे ही नहीं। यहाँ के किसी और बंदे से नहीं मारी, जिनसे मारी है वो क्या लगते थे? वैसे ही मैडम गल होंदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या लगते थे? कुछ नहीं मैडम। क्यों गप्पे मारी? वैसे ही मैडम, पर टेंशन च होंदे, परेशान होंदी है कदी। ये अपने भाइयों को इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मेरा खामद मुझे बड़ा मारता है, मेरा खामद मुझे तंग करता है, इनको कातिल बना दिया। मैडम मारदा तो वाकई इनका क्या झूठ कसूर है जो नहीं इनको हथकड़ी लगवा दी है? मैडम झूठ नहीं है, तुम्हारा मारदा तो चाल वाकई। चलन नहीं ठीक, तुम्हारा तो किरदार नहीं ठीक, इनका क्या कसूर था? ये पीछे वाले तीनों का, कुछ जिनको नहीं। तुमने अपने साथ मिला लिया, बातें सुना के, रोने धोने सुना के। बोलो। मैडम मारता था वो तुम्हें, तुम अलहदा हो जाती। मारता था वो तुम्हें, उसके और 1000 रास्ते। मैडम। तलाक है, खुला है। मैडम खुला का पता नहीं, तलाक वालों क्या ही नहीं ये देना। किसने बताया था? खुला का तुम्हें नहीं पता? ये पता है तुम्हें कत्ल कैसे करना है खामद को अपने? अल्लाह माफ करे, उसके पेट पे बैठ रही हो तुम कि अच्छी तरह मर जाएगा तो उठूंगी मैं। तो तुम्हें डर नहीं लगा? तुम औरत हो,
औरतें तो घबरा जाती हैं देख के ऐसी हालत में। तुम्हें नहीं खौफ आया कि इसके साथ मैंने 4 बच्चे पैदा किए हैं, पता नहीं कितने खाने बैठ के इकट्ठे खाए हैं, पता नहीं कितने दर्द, कितने दुख, कितनी तकलीफें इकट्ठे एक कमरे में बैठ के सही होंगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही तो होंगी। बीबी आपसे बात कर रही हूँ मैं, मेरी बातों का जवाब दो मुझे। मैडम गुनाह हो गया, बस पछताना हुन फायदा कोई नहीं, पछतावा बहुत है, नहीं होना कैसे चाहिए। कत्ल किया था खावत को, तरीकाकार बता दो। मैं छुरी नाल मैडम, छुरी कहाँ से आई? भाई जवेद लैके आया, पूरी बात सुनाओ ना। भाई जवेद लैके आया सी कहाँ से? बाजार च, पता नहीं कित्थों, उन्होंने अच्छा, पता। फिर तुमने प्लान इनके साथ क्या बनाया था कि आज मेरे खामद को कत्ल करो? हाँ जी, बताओ, पूरी बात बताओ। हाँ जी, मैं ही क्या ही उन्होंने, मैं क्या ही जगर तो यह काम ना किया, मैं अपन बेटियां लैके किस शहर थले आ जाना, गड्डी थले आ जाना। फिर मैडम बड़ी मुश्किल इन्होंने मनाया। फिर शामी ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਕੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜੇ। बाजू पकड़े हाँ जी। खामद के? हाँ जी। फिर जावेद ने मैडम, छुरी फेरी? हाँ जी। कितनी देर लगी खामद को मरते हुए? 5 मिनट 5 मिनट। फिर उसके बाद क्या किया? मैडम बस फिर अगले दिन उन्होंने बांध के बाहर सुट दिता, ऊंची बोलना। बाहर सुट दिता अगले दिन बांध कहाँ के। पे भाई? मुझे नहीं पता, मैं साथ तुम्हें नहीं नहीं, पता? नहीं मैं साथ पेट्रोल नहीं। किसने डाला मुंह पे? छोटे भाई ने। बता क्यों नहीं रही? छोटे भाई ने। बता क्यों नहीं रही ना? तुम तो कह रही हो बस कत्ल कर दिया, बस बात खत्म हो मैडम गई। उस वक्त मैं बाहर सा, मैं अंदर कौन नहीं लाया आया। पेट्रोल? मैडम अब दोनों भाइयों को पता, मैंने नहीं पता, मैं उस टाइम बाहर से कहाँ डाला इन्होंने पेट्रोल? मुँह से। मुंह के ऊपर? हाँ जी। माचिस से तीरी लगाई फिर? हाँ जी। हाँ क्यों? चेहरा खराब हो गया, पहचाने तुम्हें ना तरस जाए। नहीं आया कि मेरे खामद को आग लगा रहे हैं, मेरे खामद को छुड़ियां फेर रहे हैं? तुम्हारे एक मिनट के लिए गैरत नहीं जागी? मैडम गलती होगी, गुनाह हो फिर गया। पैक कैसे किया उसको भाई बोरी में? मैडम इन्होंने किया ही, मैं अंदर नहीं तुमने आया। क्या किया? मैं बस जेरा काम किया से दस दिता, उस तो बाद मैं नहीं कुछ भी किया। उसके बाद कहाँ गई तुम? मैं दूसरे कमरे च, क्या किया जाके? मैं बस मैडम मेरा बीपी लो हो गया, मैं लेट गई। फिर सो मैं गई? नहीं, नींद नहीं की, आ कितों आंदी। फिर कुछ नहीं, अगले दिन बच्चों को नाश्ता करवाया तो उन्होंने छोटी भैन घर सारिਆਂ ਨੂੰ भेज दिता। बाद चो अगले दिन मैं नहीं कमरे च गई, फिर भाइयों ने जो किया उन्होंने किया, कितने सुट के आए ने किवें किया मैनू नहीं पता। फिर तुम कहाँ भागी? कहीं नहीं मैडम, घर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? घर से। बच्चे कहाँ हैं? घर। दिल करता है मुलाकात करने को? हैं? जी मैडम। लेकिन बच्चे तो तुमसे डरेंगे कि हमारी माँ तो कातिल है। पता नहीं मैडम, ऐसे दिन जाम दा नहीं उधर चल। पता। क्या नाम है भाई? जावेद। जावेद? जी। रिक्शा चलाते हो? जी। जावेद क्या लगते हो उसके? जी मेरे बहन बनी दल्ला के इन लोगों भाइयों से। बीवी कहाँ है तुम्हारी? बीवी मेरे अपने घर है। क्यों वहाँ क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों आते हो? बस इस वजह मेरी बेगम कहती थी उधर आप क्यों जाते हो? किधर क्यों? इनके घर? हाँ जी, क्यों जाते हो आप? ऐसा को किसी शिकार बनोगे, फ़ायदा वो है आपको? बन गए? वो बन गया मैं। लेकिन यकीन करें आप मुझे इतना गुस्सा आया कि इतने इंटरव्यू है, ये बहना ने बात आज तक सच नहीं की। माशाल्लाह मुलाजम भी साथ है, हमारे भाई है, ये भी इंसान है। मुझे इस बात का पता होता ना जी, आज सच ने इंटरव्यू दिया कि मेरे 2 लड़कों के साथ, उसको मारने से इसको मार देता हूँ ना मैं, वो बेहतर। 2 नहीं, बेशुमार। 2 नहीं, वो तो अपने मुंह से 2 का इकरार कर रही है, बेशुमार है। मैं यकीन करे बाजी, नहीं वैसे इसकी- इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उसकी? अगर बाहर वो ये काम कर, तुम्हें क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मसला ये है, ये भी भाई है, हाँ। मैं भी उसका भाई लगता हूँ। भाइयों जैसा प्यार किया उससे, साइमा के क्या लगते हो? मैं उसको बहन कहता हूँ और बहनों जैसी है मेरी। अच्छा, तो फिर बहन के ये बहन के पहले ये किरदार मुझे पता होता ना अभी। बीवी से प्यार नहीं हुआ? बीवी कहती है घर आओ, तुम कहते हो साइमा के घर जाऊंगा। बीवी कहती मैं- है उधर ना जाओ, कोई चंद चढ़ जाएगा, तुम कहती हो मैं चढ़ाऊंगा। नहीं चढ़ाऊंगा नहीं मैं। बात यह है कि मैं सिर्फ इन लोगों भाइयों के लिए जाता था, उसके लिए नहीं जब भी मैं जाता हाँ, था। इनको अलग-अलग घर गाड़ियां ले दिए थे? नहीं मैडम, मैं खुद आप मजदूर आदमी, मैं क्या किसी को लेके फिर देना। इनके क्या बस करने जाते थे भाई? बस मारा इन लोगों का तल्लक था, बस इसके माँ बाप से मारा, तरस नहीं आया? तो सब आता था, डर नहीं लगा? सारा डर लगता था। फिर लेकिन जब मैंने मारा, मैं इतना रोया भी बाहर आके सेन में। मैं क्या आग जो किसने कुछ लगाई किया थी? लेकिन गलत किया जी। आग जो छोटे ने लगाई थी, पेट्रोल कौन सा डाल इनमें से? के, ये अपना। अगला वाला? हाँ जी। अच्छा,
इसने आग लगाई? हाँ जी। किसने फेरी? छुरी मैंने चलाई थी। गर्दन पे? हाँ जी। बकरा था वो? जी नहीं, वो अच्छा था? फिर क्या था? हमारे जैसा इंसान था, बस इसके लिए किया था कि ये बहन है, कोई ऐसा कदम ना उठा ले। बस इसकी जो अब शिकायत मुझे मिली है ना, सारी उम्र मेरे ज़िंदगी रही तो ना रही तो आगे ज़िंदगी का, आप मैडम क्या पता मुझे हाँ, मैं आना भी है कि नहीं आना। फिर क्या करोगे यार जो शिकायत मिली तो? इस पर गिला ही रहेगा सारी उम्र। तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होना, क्या होना, कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी यहाँ गलतियाँ हमारे आगे आ गई हैं बस। वो रिक्शा किसका है? और रिक्शा दिहाड़ी का था, रेंट पे चलाता था। प्लेट क्यों नहीं लगी हुई उस पर, नंबर प्लेट? वो आगे नंबर प्लेट लगी है, पीछे नहीं थी। क्यों? पता नहीं, वो मालिक से मैंने जब का लिया 1.5-2 साल चलाता वो, कितने कभी बच्चों के नहीं। बाप हो? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या नाम है भाई? इफ्तिखार। इफ्तिखार, मुंह पर कैमरे की तरफ। क्या करते हो? ऑटो मोल्डिंग। ऑटो मोल्डिंग। ऑटो मोल्डिंग? जी बहनोई को कत्ल कर दिया? जी। क्या कहती थी बहन आपको? भैन ने की कहना, भैन ने यही किया होवे, कई नहीं कहा मैनू मारदा होवे, कुटदा होवे, नशा पी के आना ते मैनू जलील करना, रोटी नहीं देंदा हैगा। ठीक है, कोई खर्चा मंगनी बच्चों वास्ते, कपड़े मंगनी नहीं देंदा हैगा, जुत्ती कपड़े वास्ते कोई पैसा नहीं देंदा हैगा, खान पकान वास्ते नहीं देंदा हैगा। यानी कि इंज दे ना टॉर्चर भैन ने बहुत ज़्यादा किया कि मैनू मारदे भी है, ये भी करदे वो भी करदे। अखीर ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैडम आ गए हैं, आ के तो इस नौबत तक असी पहुँच गए हैं। अगर खामद अपनी बीवी को मना करे कि तुम गैर आदमियों से फ़ोन पर ताल्लुकात ना बनाओ, तो क्या वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है? गलत है, यानी कि गलत वो नहीं कर रहा, गलत ये कर रहे हैं। ये कर रही है? हाँ जी। तुम्हारी अपनी बीवी है? जी। अगर तुम्हारी बीवी ये काम करे फ़ोनों पर लोगों के साथ, तो तुम क्या करोगे? बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा होएगा। तमाशा लगेगा? जी। झगड़ा होगा? जी। कसूर किसका? कसूर से ज़ाहिर है बीवी का ही है। बीवी का है ना? जी। तुम्हारी बहन ने तुम्हें कहा कि ये मुझे मारता है, पीटता है, तुम लोगों ने कत्ल कर दिया, कभी अपने आंखों से देखा था? कदी ਇਹੋ ਜਿਹਾ मैडम सिस्टम ਜਿਹੜਾ ना सी ਇਹਨਾਂ को कदी ਇਹੋ ਜਿਹਾ दिलचस्पी रखी सी। क्यों? दिलचस्पी बहन से नहीं थी तो किससे थी? नहीं दिलचस्पी ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਵਿਆਹ ਜੋ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੜਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੜੋ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾਂ 3 ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈ ਜਾ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, चाहती थी तलाक लेना? ठीक है, ये तो आप खुद कहने में ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ। फिर ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, नहीं लेनी? ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। अच्छा, फिर? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਠੱਟੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ, ਮਾਰ ਪਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਮਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ, ਜਿਹੜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, हाँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। कभी अपनी आंखों से देखा था कि हमारी बहन को मार पड़ रही है? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ठीक है, फिर आपने ठीक चेक है। किया क्यों मारा है, मसला क्या है? ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ वो ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। इसलिए कि उसने इज्जत रख ली होगी इसकी, ठीक है ना, इसलिए नहीं बताई ना, नहीं तो हाँ खोल जी। के बताता सारों को कि मेरी बीवी ये हरकतें कर रही है। ठीक है, ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ पेट्रोल ਦਿੰਦੇ। किसने डाला है? ਜੀ पेट्रोल किसने डाला था मुंह पे? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ इना के ना? ਹੈ। क्या नाम है भाई? आसम मास्टरमाइंड आसिम। जी, पेट्रोल डालते हो मुंह पे मरे हुए बंदे के? बस गलती हो गई है चेहरे मैंने नहीं पे। पूछा अच्छा काम किया कि बुरा किया, कारनामा किया, क्या किया, मैंने जी, पूछा है, पेट्रोल डाल मरे हुए बंदे के मुंह पे पेट्रोल डालते हो, फिर नहीं उसे भाई, आग लगाते हो, जी फिर खड़े होकर देखते हो कि जला है या नहीं जला? बस मैडम, शैतान हो इंसान हो? इंसान मैडम, इंसान तो नहीं करती ऐसा काम। बस मैडम गलती हो गई। टांगे पकड़ के खड़े थे तुम? नहीं, मैंने तकिया रखा था। मुंह पे तकिया रखा था? जी। जान तो तुम्हारी नहीं है इतनी तकिया रखने वाली। बस मैडम गलती हो गई है। कहाँ से लाए थे तकिया? तकिया घर से लिया था। उसी कमरे से? जी, उसके मुंह पे तकिया रखा? जी। टांगे किसने पकड़ी? टांगे ये भाई ने पकड़ी थी, बाजू किसने पकड़े? बाजू में बहन ने पकड़े थे।
तुम्हारी बहन ने बाजू पकड़े, तुमने जी। मुंह पे तकिया रख दिया जी। बिंदुई के, जी इसलिए निकाह किया था? नहीं मैडम, ये 4 बच्चे इसलिए पैदा करवाए थे? नहीं मैडम, फिर बस मैडम इसकी गलती है जो मारा तुम्हारी गया क्या आगे। गलती है? बस तो मैडम, अच्छा किया था अपनी बहन का किरदार? नहीं मैडम, ऐसा कोई काम नहीं सी है। ऐसा कोई काम नहीं था? यार मकसद है क्या हो जी, कोई हरकत है उसका साढ़े सामने कोई कर दी नहीं सी तुम्हारे है। सामने फोन करना था उसने यार को, बस मैडम यही तो गलती है। तुम्हारे सामने खड़े होकर फोन करना था उसने आदमियों नहीं को। मैडम, फिर बस सानू पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्यों मारते। बोरी में किसने बंद किया है लाश को? बोरी नहीं सी, वो हैगा सी कंबल सी चादर किसने बंद किया? मैन ते जवेद ने। हाथ पांव किसने बांधे? रस्सी से? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਡਮ। रस्सी कहाँ से ली थी? ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਰੱਸੀ ਵੀ, करो किथों? ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ। चार पाई दी कटी सी? नहीं। पई सी? ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਸੀ उससे बांधे हाथ पांव उसके? जी। जिस टाइम उसको बहन पकड़ाई थी निकाह के बंधन में, जी। वो चेहरा उसका मुंह के आगे नहीं आया? बस मैडम आया ही। आग किसने लगाई थी? जी मैंने लगाई थी। तुमने लगाई थी? जी। पेट्रोल डाल के? जी जल गया था अच्छी तरह मुंह? नहीं मैडम, फिर सिर्फ मारा ये लगी सी अग, उस तो बाद नहीं लगी है। नहीं लगी? बुझाई किसने? आप ही बुझ गई सी। आप ही बुझ गई सी। फिर और डाला पेट्रोल? नहीं मैडम, उस तो बाद नहीं लाई ऐसे अग। क्यों लगाई आग मुंह पे? चेहरा बदलने के लिए, चेहरा बदलने के बदल लिए। गया था? नहीं मैडम, वैसे ही था? वैसे ही। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, असल हकाइक क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। रात 2 बजे के करीब हमें 15 कॉल रिसीव होती है कि मुल्तान रोड पे ग्रैंड बैटरी स्टॉप पे एक जो है वो गठरी सी पड़ी हुई है, बोरी सी पड़ी है, उसके अंदर कोई चीज़ है और उसमें से स्मेल आ रही है। तो वो इतला पाकर हम फिर उधर जाते हैं, उधर जाके हम चेक करते हैं तो पता लगता है इसके अंदर एक इंसानी जान है। खातून है जी मकतूल की बीवी, क्या किस्सा है, बीवी कैसे इन्वॉल्व हो गई? जी, बीवी का नाम साइमा है, ये इसकी शादी होती है और ये आपस में रिलेटिव थे। मकतूल और जो इसकी बीवी है वो आपस में रिलेटिव थे, इनकी शादी होती है। और जो साइमा है मकतूल की बीवी, इसकी पहले भी मकतूल का एक दोस्त था, उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जब ये गांव में रहते थे। बिल्कुल ठीक है। कत्ल करने का तरीक़ाकार क्या था? जब ये रात सोता है तो चारों ये प्लान करते हैं। जो एक इसका भाई है वो मकतूल के मुंह पर जो है तकिया रखता है, एक भाई उसकी टांगे पकड़ लेता है और जो जवेद मसीह है वो उसकी छुरी चला देता है उसके गले पर। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना मिल्लतबाद में। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं हसनैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हसनैन साहब, आप लोगों को बोरीबंद लाश की इतला मौसूल कैसे हुई थी? अच्छा जी, 18/6/2023 को जो है रात 2 बजे के करीब हमें 15 कॉल रिसीव होती है कि मुल्तान रोड पे ग्रैंड बैटरी स्टॉप पे एक जो है वो गठरी सी पड़ी हुई है, बोरी सी पड़ी है, उसके अंदर कोई चीज़ है और उसमें से स्मेल आ रही है। तो वो इतला पाकर हम फिर उधर जाते हैं, उधर जाके हम चेक करते हैं तो पता लगता है इसके अंदर एक इंसानी जान है। उसके बाद हम फोरेंसिक साइंस एजेंसी को बुलाते हैं और वो जब उसे खोलती है तो उसमें से पता लगता है कि एक जो है मेल की लाश जो है वो बंधी हुई हमें मिलती है, जिसका गला कटा हुआ है और मुंह जला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद उसकी ऑब्वियसली आप लोग थंब प्रिंट्स और ये वो मामलात लेते हैं जी। ताकि इसकी शनाख्त हो सके। बिल्कुल। तो वो क्या क्या लैब्स के लिए क्या क्या लिया गया था? फोरेंसिक साइंस एजेंसी आती है, वो बेसिकली स्वैब लेती है और उसमें से जो ब्लड है वो कलेक्ट करती है और जो रस्सियों से जिसे बांधा होता है, क्योंकि उसमें भी इंसानी डीएनए आ जाता है जिसने बांधा होता है, तो वो बेसिकली रस्सियाँ कलेक्ट करती है, उसके पार्सल बना के हमें देती है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो फिंगरप्रिंट लेती है और हमारी एक क्राइम सीन यूनिट एजेंसी है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, वो भी उसने भी फिंगरप्रिंट लिए और वो फिर हम आगे नादरा भेजते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से बोरीबंद लाश मिली, जिसकी इतला आप लोगों को 15 के जरिए से मिली है, आप लोग गए, उस पर आपने काम का आगाज किया। ऑब्वियसली फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स हैं वो विद इन 1-2 डेज तो आती नहीं है, उसको टाइम लग जाता है। फिर इस केस को ट्रेस करने के लिए जो पहला स्टेप था वो आपने हसनैन क्या लिया था? अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये था कि लोकल कैमरास हमने चेक किए, जो इर्द गिर्द की शॉप्स हैं और फैक्ट्रीज़ हैं, उनके जो मुलाजमान हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनसे पूछा कि ये आपने जो गठरी है कब पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी और कब आपने देखी। तो उसमें से जो फैक्ट्री वाले हैं उसमें उसने बंदे ने बताया कि ये 17 तारीख को जब मगरिब के टाइम वो आया तो ये गठरी उस वक्त भी पड़ी थी। फिर हमने लोकल कैमरा चेक किया और
सेफ सिटी के कैमरा से हमने हेल्प ली, उधर जाके हमने चेक किया तो हमें ये पता लगा कि 17 तारीख को दोपहर 12:30 बजे एक रिक्शा आता है, उसमें 2 लोग होते हैं, वो इस गठरी को उतारते हैं और फिर उतार के चले जाते हैं। उस रिक्शे को हम ट्रैक करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो स्कीम मोड़ से होता हुआ बाबू साहबू की तरफ जाता है और बाबू साहबू की तरफ जाता है। उसके बाद जो सांदा वाला सेफ सिटी का कैमरा है वो उसमें नहीं आते, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये शेरा कोट के इलाके में कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है ये हुआ है। इसी तरह जब हम उसे बैक ट्रैक करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये शेरा कोट बाबू साहबू वाले कैमरे में आता है और फिर सारे कैमरा से होता हुआ ये जो यतीम खाना चौक है उधर भी आता है और ये फिर हमारे जो लाश हमारे एरिया में फेंकते हैं उसमें भी उसकी वीडियो आती है। बाकायदा जब रिक्शे से वो लाश उतार रहे होते हैं, गठरी उतार रहे होते हैं, उसकी वीडियो भी हमें मसूल हो जाती है सेफ सिटी की। ठीक है, रिक्शे वाला कौन था और इसको क्या इंटरेस्ट था इस लाश से? अच्छा, ये फर्स्ट इंस्टांस पे तो हमें पता नहीं था कि ये रिक्शे वाला कौन है, बिकॉज उसका रिक्शे का नंबर भी नहीं था। लेकिन बाद में जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और हमने जब इनको पकड़ा तो हमें पता लगा कि जो ये रिक्शे वाला है इसका नाम जवेद मसीह है और ये बेसिकली मकतूल का कोई रिश्तेदार नहीं था और जिन्होंने इसे मारा उनका भी रिश्तेदार नहीं था। ये उनका मुंह बोला भाई बना हुआ था और ये उन्हीं के घर में रहता था। ठीक है, मुंह बोला भाई बना हुआ था जो उन्हीं के घर में रहता था, जिसका नाम शायद जावेद मसीह है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस केस में जब हम मुल्ज़िमान की बात करते हैं तो 3 जो हैं वो आदमी है और एक खातून है। खातून है जी मकतूल की बीवी, क्या किस्सा है, बीवी कैसे इन्वॉल्व हो गई? जी, बीवी का नाम साइमा है, ये इसकी शादी होती है और ये आपस में रिलेटिव थे। मकतूल और जो इसकी बीवी है वो आपस में रिलेटिव थे, इनकी शादी होती है और जो साइमा है मकतूल की बीवी, इसकी पहले भी मकतूल का एक दोस्त था, उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जब ये गांव में रहते थे। इसके बाद मकतूल से ये लड़के अपने घर शेरा कोट वापस आ जाती है और जब हमने इसकी CDR निकलवाई जो कि सिम जो थी वो मकतूल के नाम पे थी लेकिन उसकी वो बीवी साइमा इस्तेमाल कर रही थी, जब हमने उसको एनालाइज़ किया तो हमें पता चला कि इधर भी उसके बेशुमार लोगों के साथ राब्ते हैं और बहुत लंबी लंबी कॉल्स डिटेल्स थी आदमियों के साथ। जी बिल्कुल, यानी हैबिचुअल है। बिल्कुल ठीक है। मियां बीवी का झगड़ा क्या था बेसिकली शुरू से ये जो स्टार्ट से इसने साइमा ने हमें बताया और जो हमने चीज़ें देखी, इनका शुरू से झगड़ा यही था कि जो मकतूल है वो इसे मना करता था कि घर से बाहर ना निकलें या दूसरे लोगों के साथ बातें ना करें, तो ये मेन इनका झगड़ा ये था। इसके अलावा ऑब्वियसली हर शौहर का होता है। इसके अलावा इसी सिलसिले में मार पढ़ाई भी करता था। उसकी जाहिर सी बात है घर में आपको पता झगड़े वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, घर में झगड़े होते रहते हैं, मारकुटाई भी होती थी। ज़्यादा ताव कब आया इस मामले में? ज़्यादा ताव उस वक्त आया कि जब ये लड़के वापस आ गई और इसने अपने शौहर को कहा कि मैंने गांव में नहीं रहना, मुझे इधर शेरा कोट में ही घर किराए पे लेके दो। तो वो शौहर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपने गाँव में जो उसकी जगह होती है वो बेचता है, 1 लाख रुपये लेता है और अपना सारा सामान उठाकर इधर शेरा कोट इनके घर आ जाता है कि हम अलहदा से गाड़ लेंगे और अपनी ज़िंदगी जो सी है वो नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब औरत को ये पता लगता है कि ये मेरे पास आ गया है, इस शर्त पे इसने जो है वो उसको तस्लीम कर लिया है और उसको पता लगता है कि ये अब इसके साथ जब मैं रहना शुरू कर दूंगी तो जो उसकी आज़ादी है, जो वो दूसरे मर्दों से बात करती है और जो उसके ताल्लुकात हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो खामद उसको मना भी करेगा, तो वो उसको ये खटकती है कि ये इसके साथ मैं नहीं रह सकती। तो वो क्या करती है कि अपने जो भाई हैं और जो उसका मुंह बोला भाई बना हुआ था जवेद मसीह, उनको वो इंस्टिगेट करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है और उसके बाद वो ये सारा प्लान बना के उसे मार देते हैं। बिल्कुल ठीक है। कत्ल करने का तरीक़ाकार क्या था और मौके पर कातिल कितने थे, सबऑर्डिनेट्स कितने थे, किसने टांगे पकड़ी, किसने बाजू पकड़े? जी अच्छा, इन्होंने बेसिकली गला काट कर इसको जो है कत्ल किया है। टोटल 4 लोग इस कत्ल में मुलव्वस थे, एक उसकी बीवी, एक उसका मुंह बोला भाई जवेद मसीह और 2 उसके भाई आसम और इफ्तिखार। बेसिकली जब ये रात सोता है तो चारों ये प्लान करते हैं। जो एक इसका भाई है वो मकतूल के मुंह पर जो है तकिया रखता है, एक भाई उसकी टांगे पकड़ लेता है और जो जवेद मसीह है वो उसकी छुरी चला देता है उसके गले पर। पहले बेसिकली जो आसम इफ्तिखार है वो पहले इन्होंने कोई स्लीपिंग पिल्स या नशावर कोई चीज़ नहीं दी? नहीं, नशावर चीज़ उसे कोई नहीं दी थी। इससे पहले जो आसम है वो गले पे छुरी चलाने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो चलती नहीं है, हल्का सा कट लगता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चीखता है। तो इतनी देर में जो है वो आसम फिर तकिया पकड़ के उसके मुंह पे रख देता है और जवेद बेसिकली उसकी गर्दन काट देता है। जब इसकी चीखों पुकार की आवाज़ इसकी बीवी सुनती है साइमा, तो वो अंदर आती है और वो अंदर आकर उसके पेट पे बैठ जाती है और वो भी इनकी हेल्प करती है और ये मार कर फिर इसे जो है वो उस कमरे में रख देते हैं। ठीक है।
कमरे में रख देना और लाश का मिलना किसी स्टॉप से, ये क्या कड़ियाँ नहीं मिल रही? अच्छा, जब ये रात को कमरे में रख देते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि इस लाश को हम किस तरह ठिकाने लगाएं, जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि इसे हम जो है बांध कर और वो गठरी में रख कर इसे कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। उससे पहले ये क्या करते हैं कि बांधने के बाद ये पेट्रोल लाते हैं, पेट्रोल लाकर मकतूल के मुंह पर छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं, ताकि जो उसकी जो चेहरा है वो इतना मस्मार हो जाए कि वो बॉडी जो सी है, डेड बॉडी आइडेंटिफाई ना हो सके, शनाख्त ना हो सके। वो फिर उसके बाद उसको अच्छे तरीके से बांध कर, जवेद चूँकि रक्षा चलाता था तो जवेद और जो मकतूल का साला है आसिम, वो दोनों रक्षे पे बैठकर उसको बॉडी को उधर से कैरी करते हैं और कैरी करके हमारे इलाका थाना में लाकर उसे फेंक देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि कितने दिनों के बाद मुल्जिमान को आपने गिरफ्तार किया? हमने तकरीबन जो है 30 से 35 दिनों के बाद मुल्जिमान को जो है ट्रैक कर लिया, बिकॉज हमें जब बॉडी आइडेंटिफाई होगी तो उसके बाद हमने सिर्फ 36 घंटे के कलील वक्त में चारों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया था। चारों मुल्जिमान को? जी। अच्छा, जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑब्वियसली टेक्निकली करते हैं, अपने रवायती अंदाज में करते हैं, जो क्लूज होते हैं ऑब्वियसली क्वेश्चन टू क्वेश्चन करने के बाद कुछ क्लूज आप लोगों को मिलते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। जब इसकी बीवी से आपने, जिसका नाम साइमा है, आपने इन्वेस्टिगेशन की तो वो कौन सी चीज़ थी जिससे आपको शक हुआ कि नहीं मामला यहाँ से शुरू हो रहा है? अच्छा, कुछ चीज़ें तो टेक्निकली इस तरह थी कि हमने CDRs पहले से निकलवा चुके थे, उसका पीवर टेबल बना के एनालाइज कर चुके थे। काफ़ी हद तक हमें पता था कि इस बंदे की CDR ये है, उनकी लोकेशंस का पता चल चुका था। फिर जब हमने चारों मुल्ज़मान को हिरासत में लिया तो हमने इनको अलग-अलग कर दिया, क्योंकि अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ये प्लान कर लेते हैं, एक स्टोरी जो है वो फैब्रिकेट कर लेते हैं। जब हमने इन्हें अलग-अलग करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इसकी जो साइमा है इससे पूछना शुरू किया तो इसको हमने ये कहा कि हमें बहुत सी चीज़ों का पता है। और हमने जब इससे स्टोरी पूछी, इसने झूठ बताना शुरू किया। चूँकि इसकी CDRs हमारे पास थी, हमें पता था इसके किस किस से राब्ते हैं, तो हमने इन्हें हिंट दिया जो हमें चीज़ें पता थी। जब हम मुल्ज़िम को इस तरह का हिंट देते हैं कि हमें ये चीज़ पता है तो उसको पता लग जाता है कि हाँ इनको कुछ ना कुछ पता है, तो वो थोड़ा बहुत अपनी पूरी स्टोरी में थोड़ा बहुत सच बता देता है। तो इसी तरह हमने जब 1 by 1 इन्वेस्टिगेट किया तो हमने अगर 10% 20% साइमा ने हमें सच्ची बात बताई तो हमने उसे फिर साइड पर कर दिया, उसके भाई को ले आए। वो जो 10% सच्ची बात साइमा ने बताई होती है वो हम एज अ हिंट के तौर पर दूसरे मुल्ज़िम को बताते हैं कि आपकी बहन ने हमें ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो वो जब उनको हम हिंट देते हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ सच, वो भी स्टोरी फैब्रिकेट करता है लेकिन कुछ ना कुछ सच वो भी हमें बता देता है। इसी तरह जब हम अलग-अलग से इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिर वो हमें पूरी एक स्टोरी बिल्ट हो जाती है और फिर हमें पता लग जाता है कि ये टोटल स्टोरी है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साइमा और साइमा के भाई पहुंचे अपने अंजाम को। एक मासूम और शरीफ शहरी को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद लाश के मुंह पर पेट्रोल छिड़का, आग लगाई ताकि इसकी शनाख्त को छुपाया जा सके, लेकिन ऐसा हो न सका। कत्ल कभी छुपता नहीं। तमाम वो लोग जो ये समझते हैं कि कत्ल करने के बाद हम पकड़े नहीं जाएंगे, उनके लिए आज का प्रोग्राम एक मुंह बोलती मिसाल है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।